हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारी इंग्लिश की क्लास में। आ गए हम अपने टिल फाइनल डेस्टिनी चैनल पर। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे अपने टॉपिक पर, है ना। नाउन हमारा कंप्लीट हुआ था, फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन स्टार्ट करा था। प्रोनाउन में हम बहुत से टॉपिक कर चुके हैं, है ना। पर्सनल प्रोनाउन हमारा चल रहा है ना। तो इसमें ही हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, है ना। इससे पहले कई चीज़ें सीखी हमने, यूज़ ऑफ इट भी सीखा, है ना। काफ़ी चीज़ें सीखी। तो आज हम और आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए लाया हूँ। अच्छा, हम सारी एक एक चीज़ धीरे धीरे बड़ी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का एक भी क्वेश्चन ना रहे। तो देखेंगे जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है ना, आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के ला रहे हैं ताकि वो कन्फ्यूज़न को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दें। तो इसीलिए चलो चलते हैं आज। अच्छा, एक बात जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है, तो उस प्रोनाउन का यूज़ हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरह ही किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में किया जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो अब लिख के समझते हैं, ठीक है। समझेंगे, आएगा सब कुछ बहुत अच्छे समझ में। तो जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा लेट, है ना। लेट हो गया आपका, लाइक हो गया आपका, बट हो गया आपका, है ना। और क्या हो सकता है? और आपका एक्सेप्ट हो गया, है ना। एक्सेप्ट हो गया आपका, ओके जी। और आपका, है ना, और आपका हो गया बिटवीन हो गया, है ना। बिटवीन हो गया आपका, है ना। इसी तरीके की और भी बहुत से प्रपोजिशन है। देन हो गया आपका। अच्छा, ये जो देन है ना, ये जो देन है, इसका कुछ स्पेशल केस है। इसके बारे में मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ कल, ठीक है। केवल देन के ऊपर ही होगी वो, इसीलिए इसको स्टार मार्क कर दिया। ये थोड़ा अलग तरीके से आ जाता है। देन हो गया, या कोई भी प्रपोजिशन, एनी प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन है, अगर उसके बाद, है ना, ऐसे लिख देता हूँ, अगर इसके बाद, आफ्टर, है ना, इसके बाद अगर इफ आ प्रोनाउन कम्स, अगर इसके बाद कोई भी प्रोनाउन आ जाए, इसके बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ जाए, तो वो कैसा होगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही वर्क करेगा। आई बात समझ में? इतनी बात आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, मैंने कहा मोहित, है ना, मोहित केम हेयर फॉर आई, ये मैंने लिखा। अच्छा जी, अब ये बताओ, क्या ये सेंटेंस आपको देखने में ठीक लग रहा है? पता है कई बार ऐसा होता है, सेंटेंस देखने में ठीक लगता है लेकिन होता गलत है, और कई बार ऐसा लगता है देखने में गलत लगता है तो गलत भी होता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सब चीज़ एक एक धीरे धीरे देखेंगे। मोहित केम हेयर फॉर आई, पता है देन के केस में होने वाला है ऐसा लगेगा सेंटेंस देखने में जैसे गलत हो लेकिन वो सही होगा। अच्छा चलो, अभी देखो, मोहित केम हेयर फॉर आई, क्या गलत है इसमें? यहाँ पर हमने बात करा है अगर कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद अगर कोई भी प्रपोजिशन आ जाए, उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो कैसे काम करेगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब ये फोर है, फोर क्या है जरा देखेंगे सब लोग। फोर क्या है? एक प्रपोजिशन है ना। तो प्रपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है। आई क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन किस फॉर्म में आना चाहिए था? एक बात बताओ जरा मेरे को। आई क्या होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो क्या सब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए था? नहीं ना, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आना चाहिए था। यानी क्या होगा? मी। क्या होगा? यहाँ पर करेक्शन करके मी हो जाएगा। चलो जी, नोट करते चलना। आ गया इस बात समझ में? एक और सेंटेंस का एग्जांपल जरा आप देखेंगे, जरा आप नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे हमने लिखा बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड्स और बिसाइड ये दोनों ही प्रपोजिशन होते हैं। बिसाइड्स और बिसाइड ये दोनों ही प्रपोजिशन होते हैं। बिसाइड्स रोहन एंड ही, ठीक है। बिसाइड्स रोहन एंड ही, नोबडी हेल्प हिम। अच्छा जी, अब देख के बताएंगे जरा सभी लोग क्या इसमें गलत है या क्या हमें करेक्शन करनी है। तो देखेंगे जरा सभी लोग। बिसाइड्स क्या होता है? एक प्रपोजिशन होता है। तो प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आती है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए। अब देखो, रोहन है, रोहन का नाउन और प्रोनाउन और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसका सेम ही रहना है, रोहन ही रहेगा, है ना। रोहन ही रहना, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो। लेकिन जो ही है आपका, ही, इसका ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा?
हिम हो जाएगा इसके, क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, बिसाइड्स रोहन एंड हिम नोबडी हेल्प्ड हिम। आगे इतनी बात समझ में। चलो जी, और सेंटेंस देख लो, ठीक है, और सेंटेंस देख लो। और क्या है आपका सेंटेंस, देयर इज नो एनमिटी, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन, ठीक है, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन आई, ही, यू, दिख रहा है, शी। अब बताओ भाई, आई, ही, यू, शी, है ना, या शी छोड़ो, कुछ एक सेकंड डस्टर गिर गया, शी की जगह अगर मैं यहाँ पर हर ही कर देता हूँ, वैसे शी भी लिख देता हूँ, मेरी मर्जी है ना, मतलब मेरी मर्जी नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन बनाएगा उनकी मर्जी हो, कुछ भी लिख दें, ठीक है। अब मैंने लिख दिया देयर इज़ नो एनमिटी बिटवीन आई, ही, यू, हर, ठीक है। अच्छा, एनमिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी होता है। मैं वोकेबुलरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मैंने समझाया है, ठीक है। अब चलो जी, जल्दी बताएंगे सभी लोग, आई, ही, यू एंड हर, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब बताओ, तो बताओ इसमें क्या करेक्शन है, क्या गलत है। हमने बात करी है किसी भी प्रपोजिशन के बाद, ये प्रपोजिशन है एक, तो प्रपोजिशन के बाद कभी भी प्रोनाउन किस फॉर्म में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो यानी इसका मतलब है, इतना तुम्हें पता है कि ये गलत लिखा है, ठीक है। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा आपका मी, ही का क्या हो जाएगा आपका हिम, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, है ना, और हर का क्या हो जाएगा एंड, हर का क्या हो जाएगा, हर ही होता है, ठीक है। हर तो पहले से ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा था। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं आई, पहले तो मुझे इतना ही क्लियर कर दो, आ गई बात समझ में, है ना। अच्छा, एक काम करूँ जरा, यहाँ से यू हटा के, अब जब उधर जगह नहीं है तो इस यू को हटा के जरा मैं यहाँ पे लिख दूँ, है ना, ज़्यादा सही लगेगा। अब अच्छा, आप देखो, ठीक है, वैसे करेक्शन हमें इतनी करनी थी ना, लेकिन एक बात बताऊँ तो ये भी अभी गलत है, ये भी अभी गलत है। इसका लिखने का सही तरीका होता है, एक रूल होता है 2 3 1, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लिख लो, विल डिस्कस लेटर, इसके बारे में, ठीक है, लेटर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, है ना, आगे समझेंगे। बाकी इसको सही तरीके से लिखने का जो तरीका है उसको इस तरह लिखते हैं, यू, है ना, यू लिख लो, फिर 3 आना था ना, हिम और ही, हर लिख लो, फिर एंड मी होगा, ये तरीका है इसको लिखने का। करेक्ट फॉर्म इसकी ये है। आ रही है इतनी बात समझ में आप लोगों को, है ना, ये है करेक्ट तरीका लिखने का, लेकिन इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे 2 3 1 क्या रूल है ये, ठीक है। बाकी उतनी बात तो समझ में आ गई ना। चलो जी, अब एक और एग्जांपल ले लेंगे जरा, हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा, जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल दें, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैंने लिखा आई ब्रॉट, BROUGHT, I brought this laptop for she, ठीक है, as she needed the laptop very badly, ठीक है। ये लिख दिया मैंने एक सेंटेंस। अब सभी लोग देखेंगे जरा क्या गलत है इसमें, बताओ भाई, क्या गलत लग रहा है आप लोगों को इसमें, इस सेंटेंस में क्या गलत लग रहा है, बताओ। अच्छा देखो, फोर क्या है, फोर प्रपोजिशन है, नहीं है, है ना, एक प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा आपका, पहले तो मुझे ये बता दो, प्रपोजिशन के बाद क्या कभी सब्जेक्टिव फॉर्म आ सकती है प्रोनाउन की, नहीं ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव आएगी, यानी क्या आएगा यहाँ पे, हर आएगा। आई ब्रॉड दिस लैपटॉप फॉर हर। अच्छा, अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर एज है, यहाँ पर फिर शी है, तो यहाँ पर भी शी चेंज होगा, यहाँ पर भी हर हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि ये एज आ गया ना यहाँ पर, है ना, तो एज से यहीं से एक न्यू सेंटेंस बन गया, ये एक नया सेंटेंस बन गया। फोर का काम तो सिर्फ यहीं तक था, इस वाले शी तक बस हक है, इस पे नहीं है। तो यानी कि यहाँ से तो एक नया सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ पर शी पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस द लैपटॉप हटा करके, ये जो द लैपटॉप है ना, ये द लैपटॉप हटा करके आप यहाँ पर इट का यूज़ कर देंगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये दोबारा से लैपटॉप हम फिर से लिख रहे हैं, है ना, दोबारा से नाउन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी लैपटॉप था, यहाँ भी लैपटॉप था। ये कहीं ना कहीं सेंटेंस की ब्यूटी को ख़राब करता है, दोबारा नाउन का रिपीट करना, है ना। तो क्या करेंगे हम, उसको हटा करके इट का यूज़ कर देंगे। आई ब्रॉट दिस लैपटॉप फॉर हर एज शी नीडेड इट वेरी बैडली। आ गई इतनी बात समझ में? हाँ जी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें, ठीक है। आई होप आप सबको आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना। अब कल मिलते हैं, देन का स्पेशल केस जानेंगे, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच।